विषय है जिसमें से हम सीखने वाले हैं वो है कठिन परिस्थितियों में विजय में चलना। हालेलुया, है ना। क्योंकि हम चारों तरफ बहुत कठिन 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 सब कुछ सुन रहे हैं, है ना। लोगों के रोजगार बंद दिखाई दे रहे हैं, कईयों की नौकरियां जा चुकी है, कई लोग मजदूरी के लिए नहीं जा पा रहे हैं, कई स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। मतलब हर तरफ क्या हो रहा है, एक बंद की सी अवस्था है और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, है ना। केवल इस तरह की अवस्थाएं नहीं है ना, घरों के अंदर लोग बीमार अवस्थाओं के अंदर है, कईयों के परिजन अस्पताल के अंदर भर्ती है, कईयों के परिजन ड्यूटी में लगे हुए हैं अस्पतालों के अंदर, कईयों के परिजन जो है वो पुलिस की ड्यूटी में है या प्रशासनिक ड्यूटी के अंदर लगे हुए हैं। हालेलुया। मतलब हर तरफ कैसा है, एक भय का माहौल है। जिसके भी व्यक्ति घर से जब ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, एक डर बना हुआ रहता है कि व्यक्ति जब आएगा तो वो कैसी अवस्था के अंदर आएगा। हालेलुया, है ना। कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर गया है और जब वापस आए तो वो उसके साथ में कोई बीमारी साथ में चली आए। हालेलुया। मतलब हर तरफ ऐसा ही एक एटमॉस्फेयर है ना, कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम नौकरी पे जा पाएंगे, तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, है ना। हमारे लिए बहुत बहुत बुरी हालत है। हालेलुया। तो हर तरफ जब हम सुन रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए कुछ और ही है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ और चाहता। निकाले ये पहला यूहन्ना 5 का 4 और 5वां वचन को पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 का 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर से एक बार फिर से पढ़िएगा शुरू से। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसे यह विश्वास है। केवल वह जिसको यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है ना। संसार पर या अपने संसार की हर एक अवस्था के ऊपर जय प्राप्त करने वाला कौन है? केवल वह जिसने ये विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। चौथी आयत में लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब क्या है ना? परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर की संतान बनना, है ना। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कैसे बनते हैं? जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह कौन है, मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा। और क्या हुआ? जब हम ऐसे अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं तो उसी वक्त हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और यह वचन कह रहा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मतलब कि जो परमेश्वर की संतान है वो क्या करता है? संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। यहाँ पर जब संसार लिखा हुआ है, इंग्लिश में अगर कोई इसको पढ़ के बताएगा तो और क्लियर होगा। पहला यूहन्ना 5 का 4। For everyone who has been born of God overcomes the world,
overcomes the world. मतलब जो संसार है, हम संसार को क्या समझते हैं? संसार का मतलब क्या है? पेड़ पौधे संसार है क्या है? या नदी तालाब संसार है क्या? या पहाड़ है और समुद्र की गहराई संसार है क्या? नहीं, है ना। यीशु मसीह ने जब ऐसा कहा कि जगत की छोर तक क्या करो, मेरे गवाह ठहरो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि यरूशलेम में, समरिया में, यहूदिया में, समरिया में और जगत के छोर तक, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर मेरे गवाह ठहरो। तो किसके लिए गवाह ठहरने के लिए बोला परमेश्वर ने? पहाड़ों के लिए, नदियों के लिए बोला क्या? नहीं, है ना। हमें समुद्र के लिए और जंगलों के लिए गवाह ठहरने के लिए नहीं बोला। जब परमेश्वर संसार के बारे में बात करता है तो जो मनुष्य है या उसके ऊपर जो कुछ भी है या जो कुछ भी उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है, जो कुछ भी उसके ऊपर शासन कर रहा है, मैं यहाँ पर शैतान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु जिस अवस्था, जो अवस्था हमारे ऊपर राज्य कर रही है, जो परिस्थिति हमारे ऊपर राज्य कर रही है, वो क्या कर रहा है? हमारे संसार को निर्माण कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर की संतान जब बन जाते हैं, परमेश्वर से हम उत्पन्न होते हैं, है ना। पुराना मनुष्य बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। अब है ना, निकोदेमुस ने आकर क्या कहा यीशु मसीह से? जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो क्यों कर वो फिर से जन्म ले सकता है? क्या वो माता के गर्भ में फिर से जाकर जन्म लेगा? यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और जल से और आत्मा से जन्म लेना तुम्हारे लिए क्या है? जरूरी है। जब मैं और आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से जन्म लेते हैं तो संसार और उसके हर एक अवस्था, उसकी हर एक परिस्थिति के ऊपर हम जय प्राप्त करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं चाहता था कि हम समझें उस जय के बारे में, उस विक्ट्री के बारे में हम समझें कि मैं और आप, है ना, अब ऐसे नहीं है, परंतु हम जय के उत्सव में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, है ना। और ऐसा नहीं है कि एक समय था जब मैंने जय प्राप्त करी थी और अब मैं उस जय को, जो पुरानी जय है, उसको अभी तक ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ, केवल उसी के अंदर जीवन को जी रहा हूँ। परंतु मुझे हर दिन मुझे एक जय में से होकर जाना है। हर पल मुझे एक विजय में से होकर जाने की जरूरत है ना। मुझे अपने विजय में चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अभी हम जब समय को देख रहे हैं, मैं लोगों को देख रहा हूँ कि एक वचन को उठाकर मसीह की देह, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं या मसीह लोग कहलाते हैं, वो परमेश्वर के वचन के एक भाग को उठाकर बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। हालेलुया, है। भजन संहिता 91 और बहुत अच्छी बात है ना। बहुत प्रभावशाली वचन है और उसके रिजल्ट्स भी लोगों के जीवन के अंदर आ रहे हैं, है ना। जब भजन संहिता 91 को लोग घोषणा करना शुरू करते हैं, जब उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है उनके जीवन के अंदर? क्या होता है? परमेश्वर कार्य करता है अपने वचन के द्वारा, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा क्या है? गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, मेरे छुपने की जगह है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अभी मैं हर जगह पर जिसको भी मैं देखता हूँ वो क्या करता है? इस वचन को लेकर अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए घोषित करता रहता है। और वो घोषित करने के कारण क्या होता है? वो अपने जीवन के अंदर जय को प्राप्त कर लेता है। हालेलुया, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल सकते परंतु उसका वचन का एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलता। और वो कहता है कि जो कुछ भी उसके मुंह से निकलता है ना, वो कभी भी खाली नहीं जाता, परंतु जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है उस उद्देश्य को पूरा कर ही वो वापस लौटता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इन दिनों में एक और ट्रेंड में देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, कि अभी क्या हो रहा है कि हर एक व्यक्ति
जो कि मसीही विश्वासी है ना, या जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, या हम एक नॉर्मल परमेश्वर की देह बोले, चाहे वो कोई से भी डिनोमिनेशन से आते हो, वो सब के सब घुटनों पर आकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हो रहे हैं और परमेश्वर को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, प्रभु हमारे शहर के ऊपर दया कर, प्रभु हमारे देश के ऊपर दया कर, प्रभु हमारे लोगों के ऊपर दया कर, प्रभु हमारे विश्व के ऊपर दया कर। ऐसे कर करके वो परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं इस बारे में कि हम अगर परमेश्वर को पुकार कर कहते हैं, परमेश्वर इन लोगों के ऊपर या हमारे लोगों के ऊपर आप दया करें, तो हम क्या परमेश्वर को दया करने के बारे में स्मरण दिला रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, है ना। क्या परमेश्वर से ज्यादा हम लोगों से प्यार करते हैं क्या? है ना, कि प्रभु मैं इतना प्यार करता हूं, आप उनके ऊपर दया ही नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं, प्रभु आप लोगों के ऊपर दया करो, है ना। मैं परमेश्वर को स्मरण दिला रहा हूं, प्रभु आप लोगों के ऊपर दया करो, प्रभु आप लोगों के ऊपर दया करो। हालेलुया, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अंदर इसके पहले भी कई बार लॉकडाउन का वर्णन है ना। सबसे पहले नूह के समय में उस जहाज के अंदर एक लॉकडाउन में से होकर मनुष्य जाति गई। फिर उसके बाद में, है ना, क्या हुआ? जब मूसा के समय में मिस्र के अंदर जब परमेश्वर उस मरी को लेकर आया कि पहले उठे, जब मरने की अवस्था में थे या मर रहे थे मिस्र के, परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि अपने घरों के अंदर बंद रहो और क्या करो, उस मेमने को लो, उसको वध करो, उसके लहू को लो और अपने दरवाजों के अलंगों के ऊपर लगवाओ। और क्या होगा कि जब मृत्यु का दूत वहां से होकर गुजरेगा तो उस लहू को देखकर वो आगे निकल जाएगा। और क्या हुआ कि जब चारों तरफ मृत्यु का हाहाकार मचा हुआ था, उस समय में इज़राइल जो था वो अपनी कमर को कसे हुए और वो क्या कर रहे थे? कड़वे साग पात के साथ में अखमीरी रोटी को खा रहे थे और उस मांस को जो कि उन्होंने बलिदान किया था उसको वो अपने लिए तैयार कर रहे थे। हालेलुया। दैट मीन्स अंदर एक सेलिब्रेशन है और बाहर कैसे है? एक मृत्यु की अवस्था है। परंतु आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस समय में जो लॉकडाउन हुआ था और परमेश्वर ने जो अरेंजमेंट दिया था, वहां पर एक साधारण एक पशु के लहू ने ही उनको उस मृत्यु से बचा लिया था। परंतु आज जिस लॉकडाउन से मैं और आप गुजर रहे हैं, मेरे और आपके घर के अलंगों के ऊपर, मेरे और आपके आत्मा देह और प्राण के ऊपर किसी पशु के लहू की छाप नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के पुत्र के लहू की छाप लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, है ना। मैं और आप साधारण लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा लहू जब वास्तव में पीने की वस्तु है और मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने वचन के लिए कह रहे कि ये मेरा वो देह है, तो वास्तव में खाने की वस्तु है। इसको केवल पढ़कर अपने बुद्धि से समझ लेने की जरूरत नहीं है, इसको केवल ऐसे रट लेने के लिए जरूरत नहीं है, इसको ऐसे हवा में घोषित करने की जरूरत नहीं है, परंतु इसको यूज करने की जरूरत है। ये वास्तव में खाने की चीज है। हालेलुया, ये वास्तव में इस्तेमाल किए जाने वाला वचन है। इसको जब हम ऐसा लेते हैं कि हाँ ये वास्तव में है, जैसे मैं रोटी को खा रहा हूं, जैसे मैं उसके द्वारा सामर्थ पा रहा हूं, इसके वचन के द्वारा भी मैं सामर्थ पाता हूं। हालेलुया, है ना। जब कभी हम प्रभु भोज की मेज के पास में जाते हैं, वचन क्या कहता है? जब कभी भी तुम ये करो, मेरे स्मरण में ये किया करो। किस बात के स्मरण में क्या करो? कि यीशु मसीह का देह मेरे लिए तोड़ा गया है, उसका वचन मेरे लिए क्रियान्वित है, जीवित वचन है, जो वास्तव में खाने की वस्तु है, काम करने वाला है।
हालेलुया। जब उसने कहा ये कप को जब तुम अपने हाथों में लेते हो, ये उस लहू को स्मरण करते हो जो कि वाचा का एक नया लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। जब कभी भी उसका लेते हो ये समझो कि मेरे साथ में जो वाचा बांधी गई है वो एक पशु के लहू से नहीं बांधी गई, परंतु एक जीवित परमेश्वर के पुत्र के लहू से बांधी गई है। इसलिए मुझे प्रतिदिन उस वाचा को स्मरण करते हुए एक जीवन के अंदर जीने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो मुझको और आपको एक जय में चलने की जरूरत है। निकाले भजन संहिता 91, हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। रबा शिके लमस्तक तोरी भाषा रबा रबा। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू फादर। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। और क्या होगा? थैंक यू लॉर्ड, है ना। तो उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ये बात हो गई मेरे प्रोटेक्शन की, है ना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये जो आयत है 12वीं आयत है ना, यहाँ पर उसका पहले भाग तक, ठीक है, कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कि ये तो मेरे और मेरे फैमिली के प्रोटेक्शन की बात हो गई कि कोई भी दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। मेरे दाहिने 1000 और मेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, है ना। मेरे पाँव को पत्थर से ठेस न लगेगी, कोई भी तीर मेरे ऊपर आएगा ही नहीं, है ना। परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैं परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा, मैं उसके पैरों के तले शरण पाऊंगा। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। परंतु परमेश्वर मुझको और आपको ये सब कुछ करने के बाद में परमेश्वर का एक असाइनमेंट है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। चादर ओढ़कर बैठ जाने से, जैसे बिल्ली करती है ना कि वो मुंह को ढक लेती है, उसको लगता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे ही हम कर रहे हैं दिनों में कि हमने अपने ऊपर तो लहू के बाड़े को लगा लिया है, परंतु संसार को मरने की अवस्था के अंदर छोड़ रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं अपने परिवार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, अपने जीवन के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, नहीं परंतु संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ऐसे एक अवस्था के अंदर हैं तो हम परमेश्वर के इस वचन को आधा अधूरा पूरा कर रहे प्रियो। परंतु 12वें वचन के दूसरे भाग के अंदर क्या लिखा हुआ है? थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 13वें वचन को पढ़ेंगे, है ना। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। 13वें वचन के अंदर परमेश्वर ने, है ना, डिफेंसिव से कैसा कर दिया, ऑफेंसिव कर दिया। हालेलुया, कि भैया अपना प्रोटेक्शन बहुत हो गया, परंतु अब इसके आगे तेरे लिए मैंने एक असाइनमेंट दिया है कि संसार को क्या कर रहा है, वो नाग डस रहा है और वो सिंह क्या कर रहा है, फाड़ खा रहा है, और तू घर के अंदर बैठा हुआ है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है तो उस सिंह को जो संसार को क्या कर रहा है, फाड़ खाने की अवस्था में है, और उस नाग को जो लोगों को मृत्यु के जीवन की ओर लेकर जा रहा है, तू क्या करेगा, उसको पांव के तले कुचले और सिंह को क्या करेगा, तू फाड़ने वाला व्यक्ति है।
हालेलुया। मैं और आप केवल अपने प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाए नहीं गए हैं प्रियो, परंतु ये संसार के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। हालेलुया, है ना। मुझको और आपको परमेश्वर ने संसार के लिए बुलाया है। और क्या लिखा हुआ है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा और जवान सिंह और अजगर को क्या करेगा, लताड़ेगा। कौन सा सिंह है वो, जवान सिंह, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझको और आपको कोई मरे और बुढ़े और ऐसे कमजोर सिंह से लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, जवान सिंह से लड़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया, ना। वो अजगर को लताड़ने के लिए, है ना। इंग्लिश में उसको पढ़ना क्या लिखा हुआ है, 13वां वचन। You shall tread upon the lion and the cobra, हाँ, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. क्या करेंगे, अंडर फूट। लताड़ने के बारे में कहा, लताड़ना शब्द मुझे ज्यादा अच्छा लगा, है ना। लताड़ने का मतलब क्या होता है पता है, किक मारना। हालेलुया, है ना, कि उसको तुम अपने पाँव से फुटबॉल खेलोगे, ऐसा है उसका मतलब। शैतान जो हमारे संसार के ऊपर प्रभाव डालकर हमारी आंखों के सामने लोगों को, है ना, नाश करने के लिए कोशिश कर रहा है। हम अपने कमरे के अंदर बंद बैठे हुए 1 से लेकर 12 आयत तक रटे जा रहे, पर परमेश्वर बोल रहा है कि बाहर निकलो और इस शैतान को, जो कि लोगों के जीवन को नाश करने में लगा हुआ है, उसको किक आउट करो। हालेलुया, है ना। मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम उसको लात मारकर अपने संसार से बाहर निकालो। अपने संसार के ऊपर तुमको जय प्राप्त करने के लिए मैंने तुमको बुलाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन 14 आयत में बोल रहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, क्या करने के द्वारा, शैतान को लात मारने के द्वारा, है ना, जवान सिंह को लताड़ने के द्वारा उसने मुझसे क्या किया है, प्रेम किया है। घर में बैठने के द्वारा प्रेम नहीं जता रहे हैं परमेश्वर के लिए, परंतु परमेश्वर को अगर प्रेम करना है तो शैतान को लताड़ना है ना। चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने से नहीं होगा। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर बोलेगा 2000 साल पहले ही अपने बेटे को दे चुका हूं भैया, और क्या दूं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने अपने इकलौते बेटे पे नहीं रख छोड़ा तो उसके साथ और वो सब कुछ क्यों ना देगा। उसने तो जो भी चीजें उसके पास थी वो हमारे लिए, क्या लिखा हुआ वचन के अंदर, निर्धन बन गया ताकि हम धनवान हो जाएं, है ना। जो कुछ भी उसके पास में था, सारी वसीयत वो A to Z उसने लिखा और बोला ये विनोद की है, ये बोनी की है, ये रोज की है, ये जस्मिन की है। मैं अपने आप को खाली कर देता हूँ और अभी मैं पुकार रहे, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। वो बोल रहा है बाहर निकलो, तुम्हारे पास में मैंने दे रखा है, जाकर जवान सिंह को लताड़ो और उसको बाहर निकालो। हालेलुया, परमेश्वर से उत्पन्न होने वाले संसार पर जय प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं, है ना। हम कोई ऐसे इधर उधर का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए प्रियो। हम ऐसे ही रोने पीटने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम उदास होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परंतु जय में चलने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा हुआ उसके आगे, मैं उसको ऊंचे पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर के नाम को जानने वाला जय में चलने वाला व्यक्ति है। और जब वो उसके नाम को जान लेता है तो वो, है ना, कहीं छुप कर बैठा हुआ नहीं होता है, परंतु ऊंचे पर खड़ा हुआ होता है। वो बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, मैं उसको ऊंचे पर खड़ा करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या करा है, जान लिया है। और क्या करूंगा मैं उसको, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसको सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा, है ना। आप और मैं अकेले नहीं है, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। जब हम लताड़ते हैं तो हमारी टांग में उतना दम नहीं है, परंतु परमेश्वर की टांग जब इस टांग के साथ में मिलती है और जब वो किक मारता है तो वो सातों जो आसमान है उसको पार करके चला जाता है शैतान। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा शदा लमसकतुरी बशदा ला हबातुरी
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और क्या करूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, है ना। हमारी दीर्घायु किस बात पर डिपेंड करेगी? अगर मैं और आप जय में चलेंगे तो ही दीर्घायु से तृप्त होने वाले हैं। ये तो 55 साल के बाद में हाथ पांव हिलना चालू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जय में चलना सीखना है हमको। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप हर दिन जय में चलने वाले हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात है, भयभीत होने से इनकार करने के द्वारा हम जय में चल सकते हैं। संसार के अंदर हर चीज हमको भय देने वाली सुनाई जाएगी, है ना। इजराइल के ऊपर हमला हो गया, हमास ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ आ गई है, अरब कंट्रीज एक तरफ आ गई है, चाइना को तैयार किया जा रहा है, इसका इतना नुकसान हो गया, उसका सब के सब क्या हो गए, डर गए एकदम कि कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए, है ना। गंगा नदी के अंदर हजारों की संख्या में लाशें बह रही है, और अरे क्या हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। परंतु मैं और आप भय के लिए नहीं बुलाए गए। परमेश्वर ने मुझको और आपको भय के नहीं परंतु सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है ना। हालेलुया। कौन सा आत्मा हम रिसीव किए? परमेश्वर की ओर से आने वाला आत्मा तो हमको भय को देता ही नहीं है ना, परंतु जो संसार के अंदर है वो भय लेकर आता है। अगर हम एक भय का जीवन जीने वाले लोग हैं, एक डर का जीवन जीने वाले लोग हैं, तो चेक करने की जरूरत है कौन से स्पिरिट पे चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो हमारे लिए क्या करना है? सबसे पहली बात है, विजय में चलने की एक वाचा है, और वो वाचा है कि हमें भय में नहीं चलना है। हालेलुया। एक और बात बताता हूं, भय जो है वो मैग्नेट है शैतान के लिए। हालेलुया। इधर भय चालू हुआ, उधर वो दौड़ता हुआ चला आता है। भजन संहिता 91 में देख लिया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा, तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी, और तू क्या करेगा? न रात के भय से डरेगा। हालेलुया। नहीं कि अगर परमेश्वर को तूने ये सब कुछ मान लिया है, तो फिर भय तेरे जीवन में राज्य नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है कि भय, इधर परमेश्वर का प्रेजेंस आया और इधर भय चला गया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। ऐसा नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, दोनों हाथ में लड्डू लेके चलते हैं कि इधर परमेश्वर भी, प्रभु ऐसा 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 परमेश्वर, और इधर डर डर डर। हालेलुया, है ना। मुझे और आपको अगर परमेश्वर को, परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तो रात के भय से नहीं डरेगा, अंधेरे के भय से नहीं डरेगा, है ना। कोई भी विपत्ति के अंधकार से नहीं डरेगा, संसार की ओर से आने वाले भय की बातों से नहीं डरेगा। हालेलुया। दूसरा, विश्वास में बने रहने के द्वारा हम जय में चलते हैं। निकाले रोमियो 5 उसका 2 से 5 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 2 से 5 तक। जिसके द्वारा विश्वास के कारण, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, केवल यही नहीं, हाँ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, हाँ, यह जानकर क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। जिसके द्वारा विश्वास के कारण
है ना। अगर हम विश्वास में बने हुए हैं तो उस विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा पर आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर के क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती है। हालेलुया, है ना। और क्या होता है हमारे जीवन के अंदर? 8 का निकालें हम, उसका 35 से हम पढ़ेंगे, 8 का 35 से। और कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, क्या है? जयवंत से भी बढ़कर हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वो? वी आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया, है ना। जय पाए हुए नहीं, जयवंत से भी बढ़कर है हम, है ना। ये सब परिस्थितियों के बीच में उसके कारण जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं अगर हम विश्वास में चलते हैं तो। हालेलुया। इफिसियों 6 का 16 भी अपन पढ़ते हैं। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि दुष्ट की ओर से आने वाले सारे तीरों को तुम क्या करो? बुझा सको। तो मुझको और आपको हर दिन क्या करना है? एक प्रोटेक्शन में रहना है, विश्वास के प्रोटेक्शन में। हालेलुया, है ना। क्योंकि विश्वास की कमी भय लेकर आती है। हालेलुया, है ना। और हमको क्या करना है? भय में नहीं चलना है, और हमको विश्वास में चलना है। ठीक है। तीसरा, मुझको और आपको हर समय परमेश्वर के प्रेजेंस में होकर चलने की जरूरत है। ठीक है ना। अगर मैं और आप परमेश्वर के प्रेजेंस में होकर चलेंगे तो हम जय में चल सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हुए कि जय चली गई। निकाले इफिसियों का 6 का 18 पढ़ेंगे। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, हाँ। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। बस, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, है ना। कब कब लिखा हुआ है प्रार्थना के बारे में? हर समय, हर बार, है ना। हर प्रकार से क्या करना है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना में लगे रहना है। दैट मीन्स परमेश्वर की वो जो प्रेजेंस है, हम उसको कैसे कैरी कर सकते हैं? प्रार्थना के लाइफ स्टाइल से। हालेलुया। प्रार्थना के जीवन में बने रहने के द्वारा, प्रतिदिन के प्रार्थना के जीवन में बने रहने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करेंगे, और हम इस संसार के ऊपर जय को प्राप्त करने वाले बन सकते हैं, या हम विजय के उत्सव में चलने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया। ठीक है। चौथा, परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के द्वारा। ठीक है। निकालें इफिसियों उसका 6 17 वचन। और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार, हाँ। परमेश्वर का वचन है, ले लो। क्या है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। नहीं, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थैंक यू लॉर्ड। 10वीं आयत से छठेंगे।
इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से क्या करो, अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप। यहाँ तक जितने भी हथियार मुझको और आपको दिए हैं वो सारे के सारे हथियार डिफेंसिव हैं, रक्षात्मक हथियार हैं। हालेलुया। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सत्य की कमर कसने के लिए, है ना। और क्या लिखा हुआ है, हमको धार्मिकता की झिलम पहनना है कि हमारा चेस्ट क्या रहे, कवर्ड रहे, आत्मिक चेस्ट, ठीक है ना। पाँव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है ताकि हमको क्या करें, कांटे पत्थर नहीं लग पाए, ठीक है। और फिर उसके साथ में क्या करना है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है और दुष्ट के जलते हुए तीरों से अपने आप को बचाना है। और फिर क्या करना, उद्धार का टोप, ताकि हमारा सिर जो है वो सुरक्षित रहे। परंतु इसके बाद में परमेश्वर ने बोला ये करके बैठ मत जाना, परंतु क्या करना है, ये सब करने के बाद में तुमको आक्रमण करना है। क्या बोला उसके साथ में, तुम क्या करना, कौन सी तलवार लेना, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। तलवार तो ले रखी है परंतु ढाल से अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, तो युद्ध जीत पाएंगे क्या, नहीं। परंतु मुझको और आपको आत्मा की तलवार को निकालना है और क्या करना है, उसको यूज करना है ना। कैसे, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने के द्वारा। हालेलुया, है ना। अभी जो वो युद्ध देख रहे हैं इजराइल का और फिलिस्तीन का जो चल रहा है, उसके अंदर एक तरफ से जब आते हैं बहुत सारे रॉकेट्स, तो दूसरी तरफ से रॉकेट जाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वहीं बैठे रहते हैं, फिर वो आक्रमण करना चालू कर देते हैं। मतलब ये है कि मुझको और आपको अगर इस संसार के ऊपर एक विक्ट्री के अंदर चलना है, शैतान की इस पूरी अवस्थाओं के ऊपर एक विक्ट्री, विजय के अंदर चलना है, तो केवल हमको डिफेंसिव नहीं होना है परंतु ऑफेंसिव होने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के वचनों की क्या करना है, लगातार लगातार घोषणा करते जाना है। हालेलुया, है ना। शैतान को सबसे ज्यादा अगर डर लगता है तो इसी बात से लगता है। पहला कुरिन्थियों 15:57 निकालिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या करता है, जयवंत करता है। हालेलुया। किसके द्वारा जयवंत करता है, यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत करता है। यूहन्ना 1 पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और उसके 14 आयत में लिखा है, वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो देहधारी वचन कौन है, यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम जयवंत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझको और आपको वचन की घोषणा करने के द्वारा जय में चलना है। हालेलुया। पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अय्यूब उसका 11:14 से 15 निकालिए। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय उसका 14-15 हम पढ़ेंगे। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे, उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने, और
अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। तब तू अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे। दैट मीन्स अपने जीवन से हमको क्या करना है? अशुद्धता को अलग करना है। अगर जयवंत जीवन को जीना है तो अशुद्ध जीवन को अपने जीवन से हमको दूर करने की जरूरत है ना। दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती। कि मुंह से परमेश्वर के वचन की घोषणा चल रही है ना, प्रार्थना चल रही है घुटने पर, भय खाने से इनकार है, वचन की तलवार को लेकर चलाए जा रहे हैं, परंतु वो जंग लगी हुई है तो कितनी भी चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, है ना। परंतु उसको चमकाने की जरूरत है। सारी अशुद्धता को क्या करना है? अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है ना। अशुद्धता के साथ में हम जय में नहीं चल सकते। अपने आप को चेक करें कि सब कुछ करके भी अगर जय में नहीं चल पा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई पोर्शन में कचरा पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। छठवां भजन संहिता 103 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 1 से लेकर 5 तक। हे मेरी मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जीवनी उकाब की नई हो जाती है। हालेलुया, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो लेखक है दाऊद जो है वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा है। हालेलुया। आपको एक चीज बताता हूं मैं कि जब मैं और आप स्तुति और आराधना करते हैं, है ना, हम इस संसार के अंदर नहीं चलते। क्योंकि भजन संहिता 100 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है 4वीं आयत के अंदर कि धन्यवाद के साथ में उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। हालेलुया। तो जब मैं धन्यवाद कहता हूँ, जब मैं उसकी स्तुति करता हूँ, जब मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, जब मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं संसार की अवस्थाओं से उठकर परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश कर जाता हूँ, परमेश्वर के प्रेजेंस में चला जाता हूँ। और जब परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर मैं चला जाता हूँ तो क्या होता है? मैं एक जयवंत जीवन को जीने वाला बन जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ना यहोशापात के समय में क्या हुआ? कैसे जय आ गई? जब याजक और तुरई बजाने वाले और झांझ और खंजरी बजाने वाले और तुरई बजाने वाले स्तुति और आराधना करते हुए चले जा रहे थे सेना के सामने, और जब तराई में पहुंचे जहाँ शत्रु थे तो देखा सब कुछ समाप्त पड़ा हुआ है, जय मिल चुकी थी ऑलरेडी, है ना। जब मैं और आप स्तुति और आराधना करते हैं तो हम जिस तराई के अंदर शत्रु है वहां पर हम जयवंत होकर चलते हैं। हालेलुया, है ना। यरीहो के दीवार के पास में 7 चक्कर लगाने के बाद में 7वें दिन जब जोर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी तो क्या हुआ? यरीहो की दीवार धड़धड़ा कर पीछे गिर गई। हालेलुया, स्तुति और आराधना में चलने वाला व्यक्ति जयवंत होता है। वो जय में चलने वाला व्यक्ति होता है। हालेलुया। सबसे आखिरी बात, अपनी सब बातों में परमेश्वर पर निर्भर होना। निकालें अय्यूब का ही निकालें 22 का 24 से 25 अपन पढ़ेंगे।
अय्यूब 22 अध्याय 24 से 25। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर तू अपनी अनमोल वस्तुओं को क्या कर, धूली पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। आमेन, हालेलुया। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। है ना, मुझको और आपको अपने किसी भी, है ना, क्या बोला चाहिए, काबिलियत के ऊपर ज्यादा घमंड करके या अपने हर एक कोई मेरी तो पढ़ाई इतनी है, मेरी तो नौकरी ऐसी है, मेरे तो पेरेंटल इतना धन संपत्ति है, या मेरे पास में ऐसा है वैसा है, उसके ऊपर नहीं। परमेश्वर बोलता है उसको तो सबको धूल में डाल और क्या कर, मैं तेरे लिए उत्तम सोना और चांदी होने वाला हूँ। हालेलुया। है ना, मुझको और आपको क्या करना है, परमेश्वर पर डिपेंड होने के द्वारा हम क्या करेंगे, जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि हमको समझ में आ गया कि जय में किस प्रकार से चलना है हर एक परिस्थिति के बीच में, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां प्रयोग, है ना, किसी के पास में खाने को नहीं, किसी के पास में कुछ नहीं, किसी के पास में कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखें। अगर परमेश्वर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी होगी, हम हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे कभी भी। अगर हमारी निर्भरता परमेश्वर है तो हम कभी भी हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, एक जय के जीवन को जीने वाले। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और ऊंचे पर खड़ा करूंगा, और मैं क्या करूंगा, उसको महिमा दिलाऊंगा। हालेलुया। तो अगर मुझको और आपको परमेश्वर की ओर से मिलने वाली उस जय में और महिमा में चलना है, तो हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखना है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और हम एक विजय के जीवन में चलना सीख जाए। मुझको और आपको रोते रहने के लिए नहीं बुलाया गया, मुझको और आपको, है ना, एक ऐसे ही एक हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु जय के उत्सव में चलने वाले के रूप में बुलाया। तो वचन में हमने क्या पढ़ा, जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वो संसार पर जय प्राप्त करते हैं।